नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। भगवान ने कहा, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अब यज्ञ जो करते हैं उस यज्ञ में अन्न को पचाते हैं, अन्न को प्रदान करते हैं, आहुति देते हैं। और ये अन्न क्या है? तो कहा एक ढंग से अन्न तो अत्ते, अन्नाद अत्ते, माने जो सब प्राणियों को खाने योग्य होता है या प्राणी जो जहाँ से ग्रहण करता है जो कुछ वो अन्न ही है। ये अन्न आखिर में कहाँ से आता है? तो कहा कि अन्न से पुष्ट कौन होता है? कहा भूतानि, अन्नाद भूतानि भवन्ते। भूतानि माने सारे प्राणी, संपूर्ण प्राणी। ये भूत शब्द है, भूत में भू वही धातु जो सत्ता है, भू सत्तायाम धातु, भवादिगणी पहली धातु। और अक्त प्रत्यय में होता है तो भूत हो जाता है, जिसका अर्थ है जो गत हो गया। तो भूत प्राणियों को ही कहते हैं, समस्त प्राणियों को। और यही महाभूत जब हो जाए वो पंच महाभूत माने पंच तत्व हो जाते हैं, अग्नि आदि, पृथ्वी आदि। तो कहा ये वो भी ग्रहण कर रहे हैं, महाभूत भी, और सारे प्राणी ग्रहण कर रहे हैं। क्या ग्रहण करते हैं? अन्नाद, अन्न को ग्रहण करते हैं। तो ये इनका जन्म ही हो रहा है अन्न से, इसी से पल रहे हैं, इसी से बढ़ रहे हैं। अन्न से ही व्यक्ति का जीवन चल रहा है, सारे प्राणियों का। भगवान ने कहा कि भूतानि अन्नात् भवन्ति, माने संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। और तो अन्न कहाँ से आता है? का अन्न संभवः पर्जन्यात्। और ये अन्न संभव होता है माने उत्पन्न होता है पर्जन्य से। तो पर्जन्य माने बादल, वृष्टि, बादल बरसते हैं तो उससे पृथ्वी में सुप्त जितने बीज हैं सब स्वतः प्रकट हो जाते हैं। अथवा कृषक खेती करता है तो उससे अन्न पैदा होते हैं। अन्न भी औषधि के रूप में ही है। औषध्यो फल पाकांता, तो जो पकने तक जिसकी शरीर रह जाए वही है औषधि। तो ये जितने भी अन्न हैं एक बार इनका पौधा होता है और फल देने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए औषधि कहते हैं। तो पर्जन्यात, पर्जन्य का की जो व्युत्पत्ति किया है विद्वानों ने, वो कहते हैं कि पराय जनयति। पराय माने जो दूसरों के लिए ही उत्पन्न होता है और दूसरों को समर्पित होकर के समाप्त हो जाता है। माने इससे बड़ा यज्ञ और क्या हो सकता है कि अपने लिए कुछ भी ग्रहण नहीं करता वो बादल, मेघ, पर्जन्य। ये बनता कैसे है? तो वही है धुआं, प्रकाश और अग्नि। अग्नि ही ज्योति ही सलिल मरुताम, अग्नि, धूम, ज्योति, सलिल माने जल और मरुत वायु, इनका संघात है। इसी से दो बादल बन जाता है। तो ये चार के संघात से बादल बन रहा है। और बादल जब बनता है, वेद में एक पर्जन्य सूक्त भी है, और उसमें जब बादल न बरसते हों तो सूक्त के द्वारा आवाहन होता है कि एक प्रकार का यज्ञ, तो बादल बरस जाते हैं। पर्जन्यात माने उसी पर्जन्य से, पर्जन्य माने बादलों से अन्न संभव हो पाता, अन्न की उत्पत्ति होती है। पर्जन्य यज्ञात भवति, उस बादल से माने वृष्टि से यज्ञात भवति, यज्ञ होते हैं। वृष्टि से यज्ञात पर्जन्य भवति, माने यज्ञ से पर्जन्य होता है। यज्ञ से न करें तो पर्जन्य बने ही न। और यज्ञ कर्म समुद्भवः, जो यज्ञ है ये कहाँ से आता है? तो कर्मों से उत्पन्न होता है। ये विशेष बात कही। इसमें भगवान ने एक तो बात कही कि अन्न से प्राणी होते हैं, तो प्राणी हो गए और अन्न हो गया। अन्न कहाँ से आया? पर्जन्यात, पर्जन्य से, वृष्टि से, तीसरी बात हुई। फिर कहा कि पर्जन्य कहाँ से हो रहे हैं? तो यज्ञात पर्जन्य भवति, यज्ञ से पर्जन्य होते हैं। और यज्ञ कहाँ से होता है? तो कहा यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ जो है कर्म से होते हैं। छह वस्तुएं आई, छह की बात कही। ये जो छह हैं एक प्रकार से चक्र के अंतर्गत हैं, चल रहे हैं, ये सदैव चलायमान है। तो जो अन्न होता है ये जब पकाते हैं तो पकते ही कुछ काल पर्यंत तो इसका अस्तित्व रहता है, और बहुत विलंब हो जाए तो सड़ जाता है। इसीलिए संस्कृत में एक विद्वान ने कहा कि देखिए, जो आप सवेरे अन्न पकाते हैं, प्रातः यह संस्कृताच्चान्नम, जो अन्न आपने पकाया, और सायं तच्च विनश्यति, शाम होते होते वो नष्ट हो जाता है, उसमें गंध आने लगते हैं, अगले दिन तो सड़ ही जाएगा। तो कहा कि उसी अन्न के रस से, तदीय रस संपन्न, उसी रस से बना है ये क्या शरीर,
और काये का नाम नित्यता। लेकिन इसी शरीर को लोग नित्य मान करके कि हम अजर अमर हैं व्यवहार करना चाहते हैं, तो कहाँ तक ये उचित है। समझना चाहिए कि जिस अन्न के रस से इसकी पुष्टि हुई है ये आज नहीं कल विनष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ भगवान कह रहे कि आखिर में अन्न ही है जिससे मनुष्य का जीवन चल पा रहा है। वस्तुतः अगर अन्न बंद हो जाए तो उसकी सामर्थ्य ही समाप्त हो जाती है, व्यक्ति की सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी और थोड़े दिन बाद जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसलिए जितने प्राणी हैं, अच्छा बहुत लोग तो अन्न नहीं खाते, तो जो अन्न नहीं खाते लेकिन जो वस्तु खाते हैं उसको भी अन्न ही कहें। इसीलिए कहा कि अत्तीति अत्तीति अन्नम, जो ग्रहण कर रहा है खा रहा है वो अन्न। तो पशु पक्षी जो खाते हैं उनके लिए वह अन्न हुआ, कोई तृण चल रहा है उसका वही अन्न है। और कोई ऐसे भी हैं जो कि वायु पीकर रहते हैं, सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, तो उनके लिए वही अन्न है। इसलिए यहाँ जितने प्राणी हैं सृष्टि के, सारे प्राणियों का जन्म जो हो रहा है वो अन्नाद, अन्न से हो रहा है। और अन्न परजन्य से होते हैं। परजन्य कहाँ से आता है? यज्ञ से आता है। अब यज्ञ यदि न किया जाए तो निश्चित ही आकाश में बादल बनने बंद हो जाएंगे और बार बार अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ने से प्रजा व्यथित होगी। तो अधिक से अधिक सबको यज्ञ करने के लिए परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे प्राणियों को यज्ञ करते रहना चाहिए। यज्ञ माने फिर वही बात दोहराते, वैधि यज्ञ ही नहीं। वैधि यज्ञ माने जो वेद विहित यज्ञ है वही यज्ञ नहीं। वेद विहित यज्ञ एक विधान कर दिया गया, इस मंत्र से डालिए, वर्णों के लिए बांट दिया गया। अच्छा, जो बृहस्पति सौ यज्ञ है अथवा वाजपेयी यज्ञ ब्राह्मण करें, ब्राह्मण को अधिकार है वाजपेयी यज्ञ करने का, वही बृहस्पति सौ यज्ञ कर सकता है। लेकिन राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ क्षत्रिय ही करे, उसको दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो वाजपेयी यज्ञ ब्राह्मण कर रहा है, राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ क्षत्रिय करे। वैश्य स्तोम यज्ञ होता है जिसको वैश्य ही करता है। और रौद्रेष्ठ जो यज्ञ है, षष्ठेष्ठ यज्ञ, ये शूद्र के लिए विधान है। तो वेदों में जो विधान है मंत्र के द्वारा यज्ञ करने का, वह यज्ञ तो एक अलग यज्ञ है ही, वैधि यज्ञ कहते हैं। लेकिन इससे हट करके जो यज्ञ है जिसको हम कहते हैं लेन देन करना, यज्ञ में यज धातु है। यजन जो होता है वो नंग प्रत्यय है, नंग प्रत्यय, यज धातु से नंग यज्ञ बन जाता है, यज्ञ। उस यज्ञ का अर्थ है कि जब हम आदान प्रदान कर रहे हैं, लेन देन चल रहा है, पूरी सृष्टि में लेन देन ही हो रहा है, बिना लेन देन के सृष्टि नहीं चल पाएगी। तो इसमें जो आदान प्रदान है उस यज्ञ के द्वारा, तो ये इसको प्राणी सदैव करें। अगर इसको करेंगे तब अन्न होगा। तब क्या होगा कि पर्जन्य बनेंगे। पर्जन्य बने बादल, बादलों का निर्माण होगा। और वो जो पहले श्लोक कहा कि मनु का श्लोक है, ये जो यज्ञ करते हैं तो अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्य मुपतिष्ठते, वो आदित्य में जाता है। तभी आदित्य माने सूर्य वर्षा करते हैं, जल बरसाते हैं। तो कहा कि पर्जन्य जो बन रहे हैं, इन्हीं पर्जन्य से ये यज्ञ से ही बनते हैं। और यज्ञ कहाँ से हो रहा है? तो कर्मों से उत्पन्न होता है। यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। अच्छा, कर्म फिर क्या है? तो कर्म को भी स्पष्ट करिए। अगले श्लोक में भगवान ने कर्म को स्पष्ट करते हुए कहा कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म कहाँ से होगा? कर्म से तो यज्ञ उत्पन्न होता है, पहले कहा श्लोक में। तो भगवान करें वो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। ये ब्रह्म का अर्थ अगर वही ब्रह्म है, पर ब्रह्म, तब तो आगे वाला जो बात करें ब्रह्माक्षर समुद्भवम, संशय होगा। इसीलिए यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद, ज्ञान, ज्ञान को कहा, वेद को कहा है, वो ब्रह्म है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि माने कर्म को तुम वेद से उत्पन्न हुआ, वेद विहित कर्म इसीलिए कहा है। उसी से विद्धि माने जानिए, जानो। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, जो ब्रह्म है, वेद हैं, वो अक्षर से उत्पन्न हुए। अक्षर माने अविनाशी, कभी नष्ट नहीं होता। तो ये तीन चीजें हैं जो कभी नष्ट नहीं होती, ये सतत चल रही हैं। उसी में ब्रह्म कहें, आत्मा कहें, ये अनादि हैं। और ज्ञान, ज्ञान भी वेद का स्वरूप ही है। तो ये अनादि है और आत्मा का आधार भी वही ज्ञान है। ज्ञानम ज्ञानाधिकरण आत्मा, ये न्याय कहता है। ज्ञान का अधिकरण तो आत्मा ही है। तो ये जो अक्षर माने अश्नुते व्यापनोति, पतंजलि ने कहा है।
अश्नुते इति अक्षरम। अश्नुते क्या है? तो कहा कि व्यापनोति, जो व्याप्त कर लेता है, जो कभी विनष्ट नहीं होता। चाहे जो लिपि हो, चाहे जो भाषा हो, चाहे जैसे लिखा जाए, लेकिन सब में अक्षर जो रहेगा वो विद्यमान रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होता। वही अक्षर है, वही ब्रह्म है। उसी को कहा कि न क्षरती इति अक्षर, जिसका क्षरण कभी नहीं होता, जो कभी च्युत नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वो अक्षर है। तो उस अक्षर को माने उसी को अविनाशी परमात्मा कह ले। तो उस अविनाशी परमात्मा से ब्रह्म समुद्भवम, यह वेद, ये ज्ञान राशि उत्पन्न हुई है, प्रकट हुई है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तस्मात् माने इससे सर्वगत माने सर्वव्यापी, जो सब में व्याप्त हो रहा है, ऐसे ब्रह्म माने परम अक्षर परमात्मा को नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, सदैव, नित्य माने नित्य, शाश्वत, निरंतर, यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ में प्रतिष्ठित जानिए। अब इसका अर्थ ये है कि यज्ञ में वह ब्रह्म सदैव प्रतिष्ठित है, बिना उस ब्रह्म के यज्ञ संभव ही नहीं है। जैसा कि पूर्व में ही कहा गया ना कि यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है, वही नारायण है। तो वह जब नारायण है तो यज्ञ में सदैव प्रतिष्ठित है कौन? ब्रह्म। एक यज्ञ हुआ, दूसरा ब्रह्म। ब्रह्म तो उसी में विराजमान है, और उस ब्रह्म से उस अविनाशी अक्षर प्रकट हुआ, अक्षर से वेद हुए, वेदों से कर्म हुआ, अब कर्मों से क्या हो रहा है? यज्ञ, यज्ञ से पर्जन्य, पर्जन्य माने मेघ, बादल, और पर्जन्य से जो पहले कहा कि अन्न, और उन अन्नों से प्राणी हो रहे हैं, समस्त जगत चल रहा है। तो एक प्रकार का ये चक्र है, चाहे तो सीधे चले अथवा विपरीत क्रम में चले, तो ये जो हो रहा है यज्ञ, ये सब कुछ यज्ञ के द्वारा चल रहा है सतत। और अगर सूर्य चंद्रमा यज्ञ न करें, इसीलिए ऋग्वेद में भी मंत्र आता है, वो कहते हैं कि स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसौ विव, सूर्या चंद्रमसा विव माने सूर्य चंद्रमा की भांति स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्य से बढ़कर के कर्म योगी और कौन हो सकता है, कभी बिना एक क्षण भी विश्राम के जो सतत चल रहा है। इसीलिए ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि सूर्य से पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण, सूर्य की ओर देख लो, जब कर्म में थकावट आने लगे, काम करने से ऊबने लगे, कर्म में मन न लगे, तो एक बार दृष्टि उठाइए, सूर्य को देखिए कि क्या ये कभी अपने समय से विलंब करके उदय होता है या अस्त होता है। तो सदैव चल रहा है, जो निरंतर चल रहा है। आगे अगले अध्याय में वर्णन आएगा जहाँ भगवान ने सूर्य को अपना प्रथम शिष्य कहा है, सूर्य को ही पहले उपदेश किया। एक प्रकार से सूर्य माने वो उसमें सूर्य मंडल में सभी देवता विराजमान हैं, तो सूर्य कर्म का देवता है। ये कर्म को, कर्म का साक्षी है, कर्माधिपति है, कर्माध्यक्ष इसको कहते हैं। काल का नियामक तो है लेकिन कर्माध्यक्ष भी है। तो ये इसकी भांति हम भी अपने जीवन में अपने कल्याणकारी कार्यों में लग जाएं, जिससे समाज को, राष्ट्र को कुछ प्राप्त हो। तो अब कह रहे हैं भगवान कि देखो ये जो चक्र चल रहा है, किस प्रकार का ये चक्र है, कैसे प्राणी ये संसार में आते हैं, पुनः ठीक उसी उनके भांति, अन्न की भांति। वो जो कठोपनिषद में कह दिया नचिकेता ने, प्रतिपस्य यथा पूर्वे अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे, सस्य में उमरते पच्यन्ते सस्य में जायते पुनः। ये मनुष्य या प्राणी सस्य माने फसल की तरह, अन्न की ही भांति उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं, थोड़ी वृद्धि हुई पुनः कट जाते हैं, उसी की भांति सूख जाते हैं। तो सस्य में वो मरते पच्यन्ते सस्य में जायते पुनः। ये सस्य जो आता है अन्न, ये यद्यपि प्रत्यक्ष में तो यही लगता है कि किसान ने अन्न को उत्पन्न किया, और वो है भी, उसमें भी अगर देखेंगे तो ये बीज कभी नष्ट नहीं होते, प्रकृति स्वयं में संचित रखती है, कभी भी इनका सर्वथा विनाश नहीं होता। और इन्हीं अन्नों के द्वारा प्राणियों की उत्पत्ति होती है, प्राणी जन्म धारण करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो अन्न है, अन्न से प्राणी हुए, और वह अन्न कहाँ से आया? तो पर्जन्य से आया, और पर्जन्य कहाँ से आए? तो यज्ञ से उत्पन्न हो गए, और कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ। बिना कर्म के यज्ञ कहाँ से आएगा? और कर्म कहाँ से आ रहा है? वेद से उत्पन्न हो गए। वेद कहाँ से आए? तो अविनाशी परमात्मा से आए, अक्षर से हुए, अविनाशी से हुए। और वह जो सर्वव्यापी है, उसी परम अक्षर परमात्मा में ये यज्ञ सदैव प्रतिष्ठित रहते हैं। यही बात इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट किया है। तो भगवान ने ये क्रम बता दिया, तो ये बताया कि ये जो क्रम है ये चक्र की भांति हैं। तो वही आगे श्लोक से स्पष्ट कर रहे हैं।
एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्र, हे पार्थ माने हे अर्जुन, यह माने जो पुरुष, यह इस लोक में, इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में, एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार से प्रवर्तित हुए माने चलाए हुए, चक्रम माने सृष्टि चक्र को, सृष्टि जिससे बन रही है और इसी में उत्पत्ति, इसी में पालन, इसी में संहार, तो ये जो क्रम चल रहा है बराबर, इसको चक्र कहा। ये कैसा चक्र? सृष्टि चक्र। इस सृष्टि चक्र के अनुसार न अनुवर्तयति, नहीं वर्तता है, उसका अनुवर्तन नहीं करता, अपना आचरण, अपना जीवन इस सृष्टि चक्र के अनुसार जो धारण नहीं करता, अर्थात शास्त्र के अनुसार जो कर्मों को नहीं करता, ये बात हुई। तो कह रहे हैं कि सह वह इंद्रियाराम, इंद्रियों के सुख को आराम माने भोग करने वाला, वो इंद्रियाराम है माने इंद्रियों के सुखों को भोगने वाला है। और कैसा है? अघायु, अघायु है, अघ माने पाप, पापायु है, पुण्यायु नहीं है, वो तो पापात्मा है। और हे पार्थ, हे अर्जुन, स पुरुष, वह पुरुष मोघम जीवति, व्यर्थ ही जी रहा है, भार बनकर जी रहा है। उस मनुष्य के जीवन से तो बेहतर है पशु पक्षियों का जीवन। तो मनुष्य क्या कर रहा है? वो सृष्टि चक्र के क्रम को समझे। क्या करना होगा? तो जिस क्रम को पहले भगवान ने बताया, छह क्रम, कैसे किसकी उत्पत्ति हो रही है और एक के बिना दूसरे की स्थिति नहीं संभव है, एक से दूसरा हो रहा है, माने परस्पर एक दूसरे से अवलंबित हैं और घूम करके चक्र की भांति सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यही सृष्टि चक्र है, इसी से जीवन व्यक्ति का बनता है और बिगड़ता है। तो कहा कि इस प्रकार से जो चक्र बताया गया, हे अर्जुन, जो पुरुष यह माने इस इहलोके, इस मृत्यु लोक में, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति, इस प्रकार से चलायमान सृष्टि चक्र के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाता, उसका अनुवर्तन नहीं करता, उसके अनुसार आचरण नहीं करता, अर्थात जो शास्त्रानुसार वेद के बताए गए मार्ग के अनुसार जीवन नहीं जीता, कर्मों को नहीं करता। कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, सह पुरुषः, वह व्यक्ति, अघायु इंद्रियाराम, अघायु है माने पापात्मा है, और इंद्रियाराम है माने इंद्रियों के भोगों में बस लगा रहने वाला है। तो तरवह किम न जीवंती, क्या वृक्ष नहीं जीते? वृक्ष को जीने के लिए कौन सी आवश्यकता है? वो एक कला से उनका जीवन है, एक कला की चैतन्यता है वृक्षों में, तो वो भी जी रहे हैं। और किम न भक्षन्ति वायसा, क्या कौवे पशु पक्षी जो हैं ये क्या कुछ नहीं खा पाते? ये बिना भोजन के भूखे रहते हैं, प्रकृति ने इनकी भी व्यवस्था कर रखी है, तो वो भी तो भोजन कर रहे हैं। क्या न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे, क्या अरण्य के जो पशु हैं उनको कौन भोजन पहुंचा रहा है? ग्राम पशुओं को कौन दे रहा है? जो निंदनीय पशु हैं उनको कौन भोजन दे रहा है? तो कहा कि इनका भी तो जीवन चल रहा है, तो अगर उसी प्रकार से भोजन करना है जैसे पशु पक्षी करते हैं, बल्कि उससे ही भी कहें कि निकृष्ट भोजन मनुष्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस सृष्टि चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, वो यज्ञ करना उसको अभीष्ट नहीं है, वो आदान करना जानता है लेकिन प्रदान करना नहीं जानता। तो ऐसा व्यक्ति यज्ञ से परे हो गया। अब वह जो कर्म करेगा वह कर्म तो उसका अघायु है। भगवान ने पहले ही जो श्लोक में कहा कि भुज्यते ते तुखम पापा ए पचंती आत्मकारणात्, जो अपने लिए पका रहे हैं वो तो केवल पाप ही खा रहे हैं। उसी को यहाँ स्पष्ट कर दे रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसा अघायु हो, वो पापायु है, वो कुछ भी पुण्य नहीं कर रहा है, वो तो पूरा पाप का ही संग्रह किए चला जा रहा है। और वो कैसा है? तो उन्होंने कहा कि जब अपने ही भोग करके अपने लिए बना रहा है तब क्या है? इंद्रिया राम, इंद्रियों को आराम माने भोग देने वाला, इंद्रियों में तृप्त होने वाला, इंद्रियों को ही सुख पहुंचाने वाला, माने इंद्रियों का भोग करने वाला व्यक्ति है। तब ऐसे व्यक्ति का जीवन कितना प्रशंसनीय है। भगवान ने कहा नहीं, हे पार्थ, मोघम स जीवति, वो तो व्यर्थ ही जी रहा है, पृथ्वी का भार बन करके जी रहा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन जीने न जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए जो इस प्रकार से प्रवर्तित चक्र के अनुसार यज्ञ करता है
प्राणियों को संतुष्ट करता है और यज्ञ करके पर्जन्य का निर्माण कर रहा है और सृष्टि में वेदों के बताए गए मार्ग के अनुसार कर्म को संपादित करता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही प्रशंसनीय है, श्रेष्ठ है। और इससे विरत जो हो गया, इससे जो विमुख है, वो पापायु है, पापात्मा है और केवल इंद्रियों के भोगों में लगा रहने वाला पशु पक्षियों की भांति वो केवल भोग रहा है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने ये बात स्पष्ट कर दी। अब ऐसा ही व्यक्ति जो व्यर्थ जी रहा है, तो व्यर्थ जीवन जी रहा है, पाप कमा रहा है, तो वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है उसको और स्पष्ट करते हुए भगवान ने आगे कहा, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु और जो, तू माने और, या परंतु, किंतु, लेकिन, यह माने जो, मानव माने मनुष्य, आत्मरति ही आत्मरति वाला है, माने आत्मा से ही प्रीति करने वाला है, एव च और जो, आत्मतृप्तः आत्मा में ही तृप्त होने वाला है, तथा आत्मनि माने आत्मा में ही संतुष्टः संतुष्ट होने वाला है, तस्य कार्यम न विद्यते। अब ऐसे व्यक्ति के लिए तो कोई कार्य ही शेष नहीं रह जाता, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। तीन बातें यहाँ कही, एक तो रति कहा, आत्मरति, दूसरा आत्मतृप्त कहा और तीसरा आत्मसंतुष्ट कहा। रति क्या है, तृप्ति क्या है और संतुष्टि क्या है, इन तीनों को स्पष्ट जान लेना चाहिए। तो कहा कि आत्मा में रति कर रहा है। रति तो एक प्रकार से कहते हैं काम की पत्नी है रति। रति का अर्थ है भोगों में जो सुख प्राप्त कर रहा है, काम आदि में सुख प्राप्त कर रहा है। जब हमारे मन की जो बातें हो जाएं, बस इंद्रियों को जहाँ से सुख मिले, इस प्रकार का जो कार्य है वो आत्मरति देने वाला है। सारी इंद्रियां अपने अपने भोगों में डूब जाएं, बस व्यक्ति को लगता है कि आज बहुत सुख प्राप्त किया, किसी दूसरे व्यक्ति के जेब को काटकर अपने पास रख लिया, इससे बड़ी रति क्या है। बहुत संतुष्टि हो गई कि हमने तो बहुत बड़ा कार्य किया। दूसरे के जेब के पैसे को अपने जेब में डाल लेना, ये भी एक प्रकार की संतुष्टि होती है किसी किसी को। तो कहा ये एक प्रकार की संतुष्टि है, लेकिन वस्तुतः ये संतुष्टि नहीं है। ये क्या है, ये तो आत्मसंतुष्टि है। पर कहाँ से धन ले आ रहे हैं, कैसा यत्न किया, किस प्रकार का कर्म किया है, निंदनीय कर्म किया अथवा प्रशंसनीय किया, क्या इंद्रियों के वशीभूत हो गए अथवा इंद्रियों को बस में न होकर अपने बस में कर लिया। तो आत्मतृप्ति, आत्मरति, आत्मसंतुष्टि, ये तीनों किसको होते हैं? उस व्यक्ति को होते हैं जिसको सृष्टि से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं, अपने लिए ही भोजन बना रहा है, स्वयं भोजन कर रहा है और संसार की सारी वस्तुएं बस अपने लिए संग्रह करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही, उसके लिए फिर शास्त्र कोई कर्म निर्धारित कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी सारी संतुष्टि जो हो रही है वो आत्मतुष्टि किस पर हो रही, किस लिए हो रही है कि हमारे मन का सब कार्य हो जाए। और रति माने भोग आदि भी सब हमारे अनुकूल हो जाएं। और तृप्ति का एक अर्थ और होता है। तृप्ति का अर्थ है जैसे हमारे रुचि के अनुसार भोजन मिल जाए तो हमको तृप्ति हो जाती है। अब कई ऐसे महापुरुषों को आप देखेंगे कि तृप्ति माने उन्हें भोजन मिल जाने से उनकी संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है। जब मन में आ गया कि हमको खीर खानी है, तो खीर खाने के पहले चाहे जितने अच्छे अच्छे भोजन आप प्रदान कर दीजिए, उनकी आत्मतृप्ति होने वाली नहीं है। इसका अर्थ यही है कि जब जहाँ मन चले जाए वहाँ इंद्रियां लेकर के, यन मनोनुविधीयते इंद्रियाणाम विचरता, जो पहले कहा गया है। तो इंद्रियों का जहाँ इच्छा मन को हुआ, इंद्रियों के पीछे पीछे चल पड़ा। तो ऐसी वस्तु जो हमको चाहिए वह अगर खाने को मिल गई तो हमारी आत्मतृप्ति हो गई। और जिस सौंदर्य को देखा उसको भोग करना, यही आत्मरति हो गई। और जब जिस प्रकार से मेरा मन संतुष्ट हो, मेरी आत्मा तृप्त हो, संतुष्ट हो, उस वस्तु को ही, उसी में मन को लगाए रखना, उसी को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करना, इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो उसी प्रकार का है जिसको हमने, जो भगवान कहते हैं कि अघायु इंद्रियाराम कहा है। वह व्यक्ति अब अपने में ही संतुष्ट होना चाहता है, अपने में ही तृप्त होना चाहता है, अपने में ही आत्मरति करना चाहता है। तो
आत्मरति का अर्थ यही है कि आत्मा में ही उसको उस प्रकार का सुख प्राप्त हो जा रहा है जो भोगों से प्राप्त होता है। तो भगवान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए फिर वेद क्या मार्ग बनाएगा। अतएव तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। वो तो इन्हीं भोगों में पशुवत आचरण करता हुआ, पशुवत जीवन जीता हुआ, व्यर्थ में ही पृथ्वी का भार बना हुआ है। इसलिए तस्य कार्यम न विद्यते, ये जो कर्म योग की व्याख्या चल रही है, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा कर्म बताएं। कहा कि इनके लिए कोई कर्म नहीं है, ये केवल इंद्रियाराम हैं और ये अघायु हैं। तो वो पहले वाले श्लोक का यहाँ से इसका प्रसंग बन जाता है। और यहाँ इसी श्लोक में भगवान ने व्यक्ति को केवल आत्मतृप्त होने के लिए, आत्मसंतुष्ट होने के लिए और आत्मरति करने के लिए नहीं, इससे ऊपर उठना है। हम अपने लिए संतुष्ट न हों। जब हम किसी को खिला कर खाएं और संतुष्टि हो जाए, अथवा किसी को खिला करके भूखे रह जाए, इसमें अगर संतुष्टि हो जाती हो तो इससे बड़ा और कुछ यज्ञ नहीं हो सकता। जैसा कि रंतिदेव करते हैं, रंतिदेव का वर्णन आता है कि 40 दिन तक उपवास किया, व्रत किया है, और जब 41वें दिन उन्होंने भोजन बनाया तो पहले तो एक भूखा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जो बहुत दिनों से भोजन नहीं पाया, आ गया, आधा भोजन उसको दे दिया। कुछ देर के बाद देखा कि एक कुत्ता आया जीभ लपलपाता हुआ, उसको भी थोड़ा भोजन दे दिया। अब एक भिखारी आ गया, कुछ तो दे दीजिए, उसको भोजन दिया। और अभी एक गिलास जल रखा है, उसको पान करना ही चाह रहे थे कि एक चंडाल आकर के कहता है कि हमें प्यास लगी है, अगर पानी पिला दें। तो उन्होंने उसको पानी पिला दिया, अपना पानी भी जल भी दे दिया और स्वयं प्रसन्न हो गए कि वाह, दरिद्र नारायण ने आज मेरी सेवा स्वीकार कर लिया। इतना कहना था कि भगवान प्रकट हो गए। तो इन रूपों में भगवान ही आकर परीक्षा कर रहे थे। ऐसा होना चाहिए जीवन कि हम स्वयं से संतुष्ट क्या होना है, दूसरों को खिला करके स्वयं भले उपवास कर जाएं अथवा दूसरों को खिलाकर खाएं। तो दूसरों को खिलाकर खाना ये जीव का धर्म है, लेकिन जो दूसरों को खिलाकर उपवास कर जाना ये परमात्मा की प्रसन्नता है। वही कह रहे हैं कि जो अपने में तृप्त होता हो वो क्या है, वो भोगों में ही तृप्त हो रहा है, भोगों में रति आ रही है। दूसरों को अगर तृप्त कर दिया और किसी को डकार आ गई, प्रसन्न होकर के उसके हृदय से आशीर्वाद आता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए तो कर्तव्य कर्म है, लेकिन जो स्वयं में ही रति, आत्मरति में संतुष्ट है। आत्म का अर्थ है बिल्कुल नितांत अपने लिए, माने परिवार के व्यक्ति का भी ध्यान नहीं रखना चाहता और किसी के प्रति परिवार में हमारा कोई कर्तव्य कर्म है क्या, इसको भूल गया है। पत्नी बच्चे को या पति को भी जिसको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ अपने लिए ही जीवन जी रहा हो, अपने लिए ही रति चाहिए, अपने लिए ही तृप्ति चाहिए, अपने लिए ही संतुष्टि चाहिए, कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, वो तो निश्चित ही इन भोगों में डूबा रहने वाला व्यक्ति है, वो पशुवत जीवन जी रहा है। ऐसे व्यक्ति को कहा कि उसके लिए कोई कर्म नहीं है, वो कर्मयोग उसको नहीं वर्णन किया जा रहा है। और इस श्लोक में ये बात भगवान ने स्पष्ट कही। अगले श्लोक में भगवान इसी को जोड़ते हुए कह रहे हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिन् अर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेन इह कश्चन। यह माने इस संसार, यह लोके, इस पृथ्वी में, पृथ्वी लोक में, इस संसार में, तस्य उस पुरुष के लिए, कृतेन माने किए जाने से, एव अर्थ न, इस संसार में उस व्यक्ति का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थ माने प्रयोजन, कोई भी प्रयोजन नहीं है। और अकृतेन न किए जाने से भी, कश्चन माने कोई, अर्थ वही पूर्व श्लोक से अन्वय, पूर्व वाक्य से अन्वय होगा। तो न अकृतेन, अकृतेन कश्चन प्रयोजन न च, माने न किए जाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। च माने और, अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः न, इस व्यक्ति का, ऐसे व्यक्तियों का, पुरुषों का, सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में, कश्चिद ने कुछ भी, अर्थ व्यपाश्रयः न, स्वार्थ का संबंध नहीं है। माने ऐसा व्यक्ति किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रख रहा है। कौन? जो व्यक्ति कृतेन माने किए जाने से, कृत का अर्थ एक तो उपकार भी है, कृत माने किया गया कर्म, प्रत्यय किए जाने से, एव माने भी, अर्थ माने किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं है, चाहे जैसा जो भी कर रहा हो। अकृतेन और न किए जाने से भी,
कोई प्रयोजन उसका नहीं होता, किया गया तब भी, न किया गया तब भी। ऐसे व्यक्तियों का सर्वभूतेषु, ये सर्वभूत जो शब्द है सारे प्राणियों के लिए, इनकी तृप्ति कब होती, इनकी संतुष्टि कब होती है? सर्वभूत हिते रतः, या तो बड़े बड़े महापुरुष सारे प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, अथवा परमात्मा ही सारे प्राणियों का हित साध रहा है। तो जो इस प्रकार का आचरण करते हैं कि सारे प्राणियों को सुख पहुँचे, वो तो महापुरुष हैं, महापुरुष की कोटि में गिने जाते हैं। लेकिन जिसको सारे प्राणियों में किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहता, कोई प्रयोजन नहीं है, अच्छा कार्य किया गया तब भी और बुरा किया गया तब भी, तो जो कर्म कर रहा है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति वो लोक हितार्थ कर रहा है, माने लोक हित में कर्म कर रहा है। अब किसी के द्वारा यदि इसका कुछ अपकार किया गया अथवा किसी के द्वारा इसका कुछ उपकार किया गया, दोनों स्थितियों में ये कोई इसके लिए प्रयोजन नहीं शेष रहा। सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में अब इसका किसी प्रकार का व्यपाश्रय, स्वार्थ का संबंध न मन नहीं रहता। तो लोक हितार्थ जो कर्म होते हैं, संसार का जिसमें हित छिपा हुआ हो, सारे प्राणियों का हित छिपा हुआ हो, ये जितने भी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि की बातें कही गई हैं, इसको जो जीवन में साधता है, उतारता है, तो अगर अहिंसा में ही प्रतिष्ठित हो जाए तो सर्वभूत हित हो जाता है। योग सूत्र में वर्णन है जिसमें कहा कि अहिंसायाम प्रतिष्ठित हो प्राणिनाम वैरत्यागः, सारे प्राणी आपस में वैर उसके स्थान में त्याग देते हैं। एक दूसरे के प्रबल विरोधी सांप और न्योले भी उसके आश्रय में अगर आ जाए तो उसको लड़ते नहीं, उस व्यक्ति का हित तो नहीं करेंगे। इसलिए जो सर्वभूत हित करना चाहता हो उसको सत्य, अहिंसा आदि का पालन करना पड़ता है। तो ऐसा पालन करके जिसने अपने को एक प्रकार से कहें कि संतुष्ट कर लिया है, ऐसा संसार में जो भी व्यक्ति है उसको अगर उपकार किया गया तब भी, अनुपकार किया गया माने एक प्रकार से कोई कृतज्ञता न करके कृतज्ञता भी करता है, उसके प्रति भी इनके मन में किसी प्रकार का कोई प्रयोजन शेष नहीं रह जाता। और ये जो भी कर्म करते हैं वो केवल लोक हित में किया करते हैं, लोक हित में इनका कर्म हुआ करता है। इस श्लोक ने कहा कि लोक हितार्थ ही कर्म करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। तो अगले श्लोक में और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पौरुषः। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तः ही आचरण कर्म परम आपनोति पौरुषः। यहाँ पुरुषः कहा है, छंदोभंग न हो जाए, अगर पुरुषः कहे तो छंदोभंग होगा। तो पुरुषः जो पौ में चाहे ह्रस्व ऊ की मात्रा हो चाहे दीर्घ ऊ की मात्रा हो, दोनों का अर्थ वही पुरी सेते है। पुरी सेते माने जो इस पुर में निवास करता है वो पुरुष है। तो पुर कहा है शरीर को, सारे शरीरों में निवास किसका है? परमात्मा का, आत्मा का। तो ये पुरुष माने ये आत्मा, आत्मा पुरुष। ये क्या है? तो तस्मात् माने इससे। अब भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर दे रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, इससे तस्मात् माने इस कारण से, असक्तः अनासक्त भाव से आसक्त रहित होता हुआ, सततम निरंतर कार्यम कर्म कर्तव्य कर्म का ही समाचर माने आचरण करो। आचर कहते तो इसका अर्थ है आचरण करना, समाचर माने सम्यक आचरण माने सही ढंग से अच्छे प्रकार से आचरण करो। हे माने क्योंकि असक्तः पुरुषः, जो अनासक्त पुरुष है, पुरुष माने जीवात्मा, अनासक्त जीवात्मा, कर्म आचरण कर्म करता हुआ परम आपनोति, परम को प्राप्त करता है। परम माने परमात्मा को, परम शब्द माने पराकाष्ठा, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठता को कौन प्राप्त होगा? सर्वश्रेष्ठता माने परमात्मा ही, परमात्मा को कौन प्राप्त करेगा? इस प्रकार से जो अनासक्त हो जाएगा, माने या तो हित का कार्य किया गया हो अथवा अहित किया गया हो, उसको कभी क्रोध नहीं आता, कभी शोक नहीं होता। और हित का कार्य किया गया, ऐसी वस्तुएं आ गई सामने जो बहुत मधुर हैं, तो उनको देख करके जिसके मन में बिल्कुल चलायमान नहीं हुआ, किसी प्रकार का लोभ नहीं हुआ, वस्तु आई तो चाहे खीरावे अथवा किसी प्रकार का कड़ुआ पदार्थ ही क्यों ना आ जाए, दोनों में जो समभाव से रह रहा है, ऐसा व्यक्ति, अथवा किसी ने स्तुति की माला पहनाई, किसी ने निंदा की,
तो दोनों स्थितियों में समान बना हुआ है, किसी में उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। ऐसा जो महापुरुष है जैसा आचरण करता है, तस्मात उसी प्रकार से हे अर्जुन आसक्त अनासक्त भाव से आसक्ति रहित होता हुआ सततम निरंतर आप भी अच्छे कर्मों को माने कर्म का जो शास्त्र विहित कर्म है उन कर्मों का समाचरण माने अच्छे प्रकार से आचरण करो। क्योंकि असक्त जो अनासक्त पुरुष है वो इस ऐसे ही कर्मों को वेद विहित कर्मों को आचरण करता हुआ जीवन में उतारता हुआ परम आपनोति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, माने जीवन मुक्त हो जाता है। तो ये इस श्लोक में भगवान ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन इससे ऊपर उठ जाओ, माने कर्म के जो फल हैं अगर उनकी प्राप्त करने की इच्छा रख करके, चाहे भोक्तृत्व हो या कर्तृत्व से भाव से और भोक्तृत्व भाव दोनों से ऊपर उठ करके कर्म में किसी प्रकार की आसक्ति ही न रखो, अनासक्त हो करके और उन्हीं वेद विहित कर्मों को जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसका अच्छे ढंग से आचरण में उसको उतारो। ऐसा जो करता है अनासक्त भाव से यदि कोई कर्म कर रहा हो तो वो कहाँ जाएगा? ऐसा व्यक्ति कहीं जाना आना तो है नहीं, तो क्या होगा? निश्चित ही वो उस परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाएगा, परम को प्राप्त कर लेगा। उदाहरण के तौर पर फिर अगले श्लोक को धृत कर दे रहे हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिर्मास्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हति। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय। इसी प्रकार से जनक ने जो कर्म किया है उन्हें विदेह राज वैदेह ब्रह्मज्ञानी थे और लेकिन ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी दोनों प्रकार के कर्मों को कर रहे थे। जो कर्म कर रहे थे वो भोग में भी योग में भी दोनों में लगे थे, लेकिन दोनों में लगे रहते हुए भी अनासक्त थे। न भोग से कुछ अभिप्राय है न योग से अभिप्राय है। तो जनकादय जब आदय कह दिया तो इसका अर्थ है अभी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चूंकि जनक का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है इसलिए आदि में जनक को कह दिया। जनकादय ऐसे अनंत लोग हैं, योग और भोग दोनों में डूबे हैं पर दोनों में अनासक्त भाव से हैं। तो कर्मणैव हि संसिद्धि मां स्थिता जनकादय, जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित होकर के कर्मणा कर्मों के द्वारा संसिद्धिम आस्थिता, संसिद्धि माने परम सिद्धि को प्राप्त हुए ही। इसीलिए लोक संग्रह संपश्यन, लोक संग्रह को देखता हुआ, संपश्यन देखने, यहाँ सत्य प्रत्यय, लोक संग्रह को देखता हुआ अपि माने भी कर्तुम एव अर्हसि, तुम भी कर्म करने को ही योग्य है। माने कर्म तुम्हें करना ही है। कैसा कर्म करना है? लोक संग्रह को देखो। लोक संग्रह क्या है? लोक माने संसार के लोग। संसार के लोग, संग्रह का अर्थ है वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा कर्म कर रहा है। छोटा बच्चा कभी भी सारे शब्दों को यदि पढ़ना चाहे, रटना चाहे तो नहीं जान सकता है। संसार की सारी वस्तुओं को हृदयंगम कैसे करता है? तो वो वृद्ध व्यक्ति को देखता है कि मध्यम वृद्ध से कहा वृद्ध ने कि गाय आने, गाय को ले आओ। बस बच्चा केवल ध्यान देता है इसने क्या कहा, गाँव, बस तुरंत तो समझ गया कि किस व्यक्ति को लाया, वो गाय को लाया, गलकम्बल शासनाधिपत्य को। तो इसको सुनते ही देखते ही शब्द हृदयंगम कर लिया और हमेशा के लिए उसका अर्थ जान लिया। तो कह रहे हैं कि इसीलिए ये लोक संग्रह है। आप जो भी कर्म करेंगे, आपके जो अनुयायी बच्चे हैं वो आपको देखते हुए वैसा ही कर्म करेंगे। तो जो जनक आदि हैं उनमें आसक्ति क्या नहीं थी? वस्तुतः इनको विदेह कहा जाता था, देह की सुध नहीं रखते थे। और विदेह राज, इनके दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी और अष्टावक्र भी इनके दरबार में आते हैं, बड़े बड़े गार्गी भी इन्हीं के दरबार में आते हैं। तो बड़े विद्वानों से भरा, विद्वान ही क्यों कहें, ये कहें कि जो जीवन मुक्त महापुरुष थे, तत्वज्ञ तत्वज्ञानी, वो सब इनके दरबार में हुआ करते थे। और जनक जी थे कि भोग में भी और योग में भी दोनों में समान रूप से आचरण कर रहे हैं, लेकिन अनासक्त, आसक्त रहित। इसलिए भगवान ने कहा कि ये कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए, मन सिद्धि को प्राप्त किए हैं। अब आपको क्या करना है अर्जुन? कहा कि तुम भी देखो इन्हीं महापुरुषों के भांति लोक संग्रह को देखते हुए
तो भी कर्म करने के लिए ही योग्य है। माने अवश्य कर्म करो, कर्म से विरत होकर के तुम क्या करोगे, तो कर्म को अवश्य करना है जैसे जनक आदि ने कर्म किया है। ये इस श्लोक का भाव है। तो अब ये उदाहरण देते हुए भगवान अगले श्लोक में जो जनक का उदाहरण रखा, इसीलिए कि देखें और अन्य जितने महापुरुष हैं उनको भी कैसे जोड़ते हुए कह रहे हैं। भगवान ने कहा यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तन्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ पुरुष, जिनको लोक ने श्रेष्ठ स्वीकार कर लिया है, जो महापुरुष हैं, जिनको लोग अपने जीवन में आदर्श रख करके उनकी तरह जीवन जीते हैं। जैसे काव्य वाल्मीकि रामायण आदि में राम के चरित्र को पढ़ करके लोग यही उदाहरण रखते हैं कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। राम की तरह आचरण करें, राम महापुरुष हैं, ईश्वर हैं, न रावणादिवत, रावण की तरह आचरण नहीं करें। तो राम का आचरण बिल्कुल जगत विदित है, रावण का भी जगत विदित है, इसलिए कैसा आचरण करना है, तो राम की तरह। तो कहा कि यद यद आचरते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ पुरुष, महापुरुष। यद यद माने जिस जिस प्रकार से, जो जो आचरित माने आचरण करता है, जैसा जैसा आचरण करता है। इतरह जनः, और दूसरे जन, दूसरे लोग जो सामान्य जन हैं, तत तत एव माने उसी उसी के अनुसार, उसके जैसा जैसा वो कर्म किया उसी के अनुसार अपना आचरण करते हैं, माने बरतते हैं, वैसा जीवन जीते हैं। स यत प्रमाणम कुरुते, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, प्रमाणित कर देता है, लोकः तद अनुवर्तते, लोग भी उसके अनुसार वर्तते हैं। तो यहाँ अनुवर्तते जो है क्रिया में एक वचन है, लेकिन परंतु जो ये लोक शब्द है ये समुदाय वाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया यहाँ कह दी गई। और यहाँ पहले कहा था आचरतिस इतरः जनः, इतरः जन बाकी जन बहुवचन है, तो अनुवर्तते उसी के अनुसार आचरण कर रहे हैं। कैसा महापुरुष कैसा आचरण करता है, तो दया का भाव है, परोपकार के भाव हैं, सत्य का आचरण करता है, व्यवहार में वो अपने जो बड़े हैं उनके प्रति नम्र है, जो दुष्ट है उनका दमन करता है। तो ये सारे श्रेष्ठ कर्म हैं। अथवा श्रेष्ठ कर्म के लिए ऋजुता, तपस्वी होना, क्षमा करना, शीलवान होना, गुणवान होना, धर्मवान होना, ये जो बातें कह दिया उसको जीवन में पालन करना। तो इस प्रकार से जो बहुत महापुरुष हो चुके हैं वो केवल उंगलियों पर गिने जाने वाले नहीं हैं। हमारे तो संस्कृत वांग्मय में वेदों से लेकर के संपूर्ण जो वांग्मय काव्य आदि हैं ये भरा पड़ा हुआ है। कितने महापुरुष हो चुके हैं। उन महापुरुषों को देख करके राम ने एक पत्नी व्रत लिया है, तो वैसा आचरण करना है, जीवन में एक पत्नी व्रत लेना है। भाई के लिए उन्होंने संपूर्ण राज्य छोड़ दिया, पिता ने बस केवल कहा, माँ को वचन दिया है, फिर भी राज्य को त्याग कर दिया, जंगल में चले गए। अथवा भगवान कृष्ण के ही चरित्र को देख लें, कृष्ण ने ये दिखाया कि ऐसा ही न मान कर चले कि जीवन में हमेशा सुख ही मिलता रहेगा। जन्म हुआ तो कारागार में, फिर दूसरे के घर भेज दिए गए, अपना घर त्यागना पड़ा। वहाँ भी पहुँचे तो दूध पिलाने के लिए विष मिला करके पूतना आ जाती है। कहीं बचपन में ही पेड़ गिर गया ऊपर, कहीं छकड़ा गिर जाता है, गाड़ी गिर जाती है, कहीं जो है मिट्टी खाना पड़ रहा है, भाग करके जहर से भरा उस यमुना के काली दह में कूद पड़ रहे हैं, या करके सिमंतक में बजाने के लिए जामवान के उसमें चले जा रहे हैं। जरासंध पीछा करता है तो मैदान छोड़कर भाग भी जाते हैं, अपने उस स्थान को भी कहीं और बसा रहे हैं। काल यवन कितु को पीठ ही दिखा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। तो जीवन में सर्वत्र, और अंत भी उनका जीवन का देखें तो अपने ही सामने अपने पुत्रों का संहार देख रहे हैं। पुत्र भी उनकी बात नहीं मानते और उनका संहार भी देख रहे हैं। तो ऐसा जो परम योगी है, जिसको योगेश्वर कहते हैं, वो अपने जीवन से ये दिखाना चाहता है कि देखिए, जीवन में सदैव ये मत मानिए कि सब सुख ही सुख आते रहेंगे, कष्ट नहीं आएंगे। जब हम ईश्वर के रूप में अवतार लेकर के भी आ रहे हैं भी कितने कष्टों से सामना करना पड़ रहा। तो राम का जीवन देखें, कृष्ण का जीवन देखें, या बहुत महापुरुषों के जीवन भरे पड़े हैं। ऐसे महापुरुष जैसा जीवन में आचरण कर गए हैं, तत्तद एवी तरोजनः, संसार के श्रेष्ठ लोग जो भले लोग हैं वो उसी प्रकार से आचरण करने लगते हैं। कि राम ने अगर अपने भाई के लिए
अपने पूरे राज्य को छोड़ा तो मैं भी अपने भाई के लिए छोड़। इस प्रकार का जो श्रेष्ठ आचरण है ये हम कैसे कर पाएंगे? जब देखेंगे कि कोई महापुरुष कर रहा है तभी तो करेंगे। तो कहा भगवान कृष्ण ने, अर्जुन अगर श्रेष्ठ पुरुष महापुरुष जो आचरण कर देता है, अन्य इतर लोग उसी प्रकार से आचरण करते हैं। वो जिसको प्रमाणित कर देता है, प्रमाणित करने का क्या अर्थ है? अगर उसने कहा कि यह ऐसा ही धर्म है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया, नंद बाबा से ही कह दिया कि बाबा ये जो इंद्र की पूजा आप लोग करते हैं, इंद्र तो दिखाई पड़ता नहीं, अच्छा है कि इस गोवर्धन जी की पूजा कर दी जाए। गोवर्धन जी तो हम लोगों को अन्न भी देते हैं, जल भी दे रहे हैं, गायें चरती हैं। गोवर्धन जी में कितनी विशेषताएं हैं, देखिए इन्हीं कारण वर्षा भी होती है। तो आप क्यों नहीं इन्हीं को पूजा करते? हम लोग इनकी पूजा करेंगे। और ये प्रमाण हुआ, तब से आज तक कितने लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा करते, उनकी पूजा होती, कृष्ण का विग्रह ही मान लिया गया। तो भगवान कृष्ण ने ये प्रमाण कर दिया, भगवान राम ने भी जो प्रमाण कर दिया वो सब प्रमाण। और अधुनातन देखिए, आप वर्तमान तक देखिए कि हमारे सामने ही महात्मा गांधी आदि हुए, हम लोगों ने उनको सुना जाना। तो महात्मा गांधी का जो चरित्र है वो अनुकरणीय है, महात्मा गौतम बुद्ध का चरित्र अनुकरणीय है। ये सब श्रेष्ठ महापुरुष हैं। इन श्रेष्ठ महापुरुषों ने जैसा जैसा आचरण किया है, लोग उसको प्रमाण मान करके उनके अनुसार आचरण करने लगता है। इसलिए तुम जब उत्तम आचरण करोगे तो उत्तम आचरण तुम्हारा क्या होगा? तुम शत्रुओं से डर रहे हो कि इन सबको मार देंगे अथवा मारे जाएंगे, तो ये भय मन से निकाल दो। और क्षत्रिय का धर्म क्या है? तो कहा कि यदर्थम क्षत्रिया सूते, कुंती ने कहलवाया है मुझसे, बुआ है कुंती भगवान कृष्ण की। और जब देख लिया कि अब दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र आदि संधि करने को तैयार नहीं है, तो कुंती ने अर्जुन कहा था, कृष्ण जाकर उस अर्जुन से कहना, उस भीम से कहना, एवं धनंजय वाच्य, इस बात को जाकर धनंजय से कहना। और नित्योद्युक्तो वृकोदर, उस वृकोदर भीम से जाकर इस बात को कहना कि यदर्थम क्षत्रिया सूते सोयम काल में आगतः। क्षत्रियाणी, क्षत्रिया जिस दिन के लिए बच्चे को पैदा करती है वो समय अब आ गया है। तो तुमको ये आचरण करना है अर्जुन कि श्रेष्ठ आचरण करो, और अन्य योद्धा लोग तुमको प्रमाण मानेंगे, तुम्हारी तरह आचरण करेंगे। इसलिए जो श्रेष्ठ जन होते हैं उन्हीं के आचरण को संसार उसका अनुगमन करता है। ये इस श्लोक में कहा है। आगे भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, हमारे लिए फिर क्या अर्जुन समझ सकते हैं कि अच्छा ये श्रेष्ठ लोगों की बात जनक आदि की तो कहजत दे रहे हैं, पर स्वयं तो कुछ करते नहीं। अर्जुन के मन में बात आ सकती है, इसलिए भगवान ने कह दिया कि चलो अच्छा हम ही को ले लो। तो भगवान कृष्ण अपनी भी बात कर रहे हैं कि नौमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। नौमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं त्रिषु लोकेषु किंचन कर्तव्यम नास्ति। मैं मन मेरा तीनों लोकों में अब कोई ऐसा कर्तव्य है ही नहीं। मेरे लिए क्या कर्तव्य कर्म है? मुझे तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा कर्म नहीं है जो मुझे मेरे लिए करनी हो। और भी ऐसा भी कोई वस्तु ऐसी नहीं है, किंचित कुछ भी अवाप्तव्यम जो मुझे प्राप्त न हो जाए। मेरे लिए क्या अवाप्त है? कौन ऐसी वस्तु है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता? लेकिन अनवाप्तव्यम, अप्राप्त नहीं है, प्राप्त होने योग्य वस्तु कौन ऐसी जो मुझे प्राप्त नहीं है? फिर भी वर्त में उच्च कर्मणि, कर्मणि एवं वर्ते, मैं कर्म को ही वर्तता हूँ, मैं भी कर्म में लगा हुआ हूँ। भगवान कृष्ण तो स्वयं दिखा ही रहे हैं, जन्म से लेकर अब तक कर्म ही करते जा रहे हैं, और उनका सारा कर्म अर्जुन के सामने है। जन्म से लेकर के अभी तक का जो कर्म है, द्वारिका तक में अपनी नगरी बसाया है, और कैसे कैसे उन्होंने युद्ध किया है, शत्रुओं से संकट में घिरे हैं पर सबसे युद्ध करते रहे। तो कहा कि अर्जुन देखो, मेरे लिए तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्राप्त न हो जाए, जिससे चाहूं और मिल न जाए। अनवाप्त, हमको अवाप्त न हो जाए, माने कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे चाहूं वो मेरे पास आ न जाए। और ऐसा भी कुछ नहीं है तीनों लोकों में जिसको मैं करूं और लोग मुझे जाने। तो मैं कोई भी कर्म कर सकता हूं, और कर्म तो मेरे लिए कोई माने ही नहीं रखता। भगवान कह रहे हैं लेकिन वर्त में एवच कर्मणि, फिर भी मैं कर्मों में लगा हूं। तो आप काहे कर्म में लगे हैं? इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं कर्म में इसलिए लगा हूं कि जो हमारे अनुयायी होंगे जितने भी, वो मेरी तरह आचरण करेंगे, मुझको उदाहरण रखेंगे कि ये श्रेष्ठ हमें है
इसलिए यदि यदि आचरते श्रेष्ठ, ये जो जो आचरण करेंगे तत्तदेवेतरो जन, दूसरे लोग वैसा आचरण करेंगे। तो भगवान करें भले ही मेरे लिए कोई वस्तु प्राप्त नहीं है, भले ही मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्मों में लगा रहता हूँ। तो क्यों आप कर्म में लगे रहते हैं? अर्जुन ये बात पूछ सकता है। तो भगवान आगे श्लोक में इस बात को स्पष्ट कर दे रहे हैं। यदि हेयम न वर्तेयम जातु कर्मणि यत्यन्द्रतः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान ने कहा कि यदि ही अहम न वर्तेयम और जातु कर्मणि यतन्द्रतः, ही माने क्योंकि, यदि माने यदि, अहम माने मैं, क्योंकि यदि मैं, अतन्द्रतः माने आलस्य युक्त होकर, प्रमाद युक्त होकर के नहीं, बल्कि अतन्द्रतः सावधान होता हुआ, जातु माने कदाचित कभी भी, कर्मणि न वर्तेयम कर्मों में मैं न लगा रहूं, कर्मों को न करूं। तो हे पार्थ, सर्वशः सभी प्रकार से मनुष्या, जो मनुष्य हैं, मम वर्तमान मेरे वर्ताव के अनुसार, मेरे रास्ते के अनुसार, अनुवर्तन्ते उसी प्रकार से अनुवर्तन करने लगेंगे, माने वैसे कार्य को करने लगेंगे। तो मुझे सावधान हो करके संसार को सावधान करने के लिए, संसार को जगाने के लिए, संसार के महापुरुषों को अपने कर्मों के अनुसार पीछे पीछे, अनु का अर्थ पीछा ही होता है, तो अनुवर्तनते माने पीछे से वो वही कर्म करें जो मैं कर रहा हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि अहम मैं अतन्द्रतः माने प्रमाद रहित होता हुआ, अर्थात सावधानी पूर्वक, कदाचित यदि कभी कर्मों को न करूं, असावधानी में कार्य हों, तो जितने संसार के लोग हैं वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। हे पार्थ, हे प्रतापुत्र अर्जुन, ये जो संसार के लोग हैं, मनुष्य माने मनुष्य, मम वर्त मेरे रास्ते का, मेरे किए गए कर्मों का अनुवर्तन करते, अनुसरण करते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक कार्य को बड़ी सावधानी पूर्वक करता रहता हूँ। संसार को केवल मार्ग दिखाने के लिए, संसार के लोगों को एक रास्ता मिले, सदाचरण करें, इसलिए मैं सावधानी पूर्वक कार्यों में लगा रहता हूँ, कर्म को करता हूँ। और भले ही मेरे लिए कोई वस्तु संसार में अप्राप्य न हो, भले ही कर्मों की करने की आवश्यकता मेरे लिए न हो, तथापि संसार के लोग मेरा अनुकरण करें, मेरे किए गए कर्मों को प्रमाण बनावें और उसी अनुसार वो भी कर्मों में अनुवर्तन करें, लगे रहें। इसलिए मैं सावधानी पूर्वक अतंद्री होता हुआ, तंद्रा माने आलस्य, प्रमाद, और ये आलस्य और प्रमाद तो तमोगुण ही है। वो करें कि मैं तमोगुण का त्याग करके, आलस्य प्रमाद का त्याग करके सावधानी पूर्वक सदैव कर्मों में लगा रहता हूँ, ताकि संसार के लोग मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हुए सदाचरण करें, सदकर्मों में लगे रहें, विहित कर्मों को करें। यही इस श्लोक का भाव है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।